Often we feel rejected, insulted, hurt, and into a painful situation or feeling by the deeds of people surrounding us. अक्सर ही हम लोग फील करते हैं अपमानित किसी के द्वारा हुए जाना या किए जाना, या किसी पेन में, ग्रीफ में होना, किसी और की डीड या कर्म से होना, बंधे होना, और उसमें हम खुद को बहुत बड़ा दोषी घोषित करते हैं हमेशा ही। लेकिन ये जो पेन है, ये जो सॉरो है, ये जो इंसल्ट है, क्या ये वाकई में ही आपकी इंसल्ट वो लोग कर रहे हैं, या फिर जो परिस्थिति है या वो जो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं वो खुद के ही साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, खुद के ही साथ वो सब चीज़ें कर रहे हैं? इसी के साथ साथ जो हमारी हैप्पीनेस होती है, अक्सर हम ज़्यादातर, अक्सर नहीं ज़्यादातर हम उसको रिलेट करते हैं डीड्स जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, यानी कि जो व्यवहार है दूसरे पर्सन का या पीपल का, जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, उनके व्यवहार पे हम अपनी हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि अगर वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो हम कहते हैं वाह हमारी लाइफ तो बड़ी खुश है, हम तो बहुत खुश हैं। वहीं कोई अननोन या नोन पर्सन हमें रिजेक्ट करता है या हमारी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, तो हम कहते हैं हमारी लाइफ तो अच्छी है ही नहीं, ये सॉरोफुल है, ग्रीफ में भरी हुई हमारी लाइफ है। तो आज इसी के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं नेहा आज फिर से हमारे चैनल शाइन सनशाइन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अगर आप नए हैं तो चैनल शाइन सनशाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी प्रेरित है महात्मा बुद्ध की ही लाइफ से। तो होता क्या है कि महात्मा बुद्ध एक गांव से, विलेज से गुजर रहे होते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ। और उस विलेज का एक इंसान होता है, आदमी होता है, जो कि सभी का मजाक उड़ाता है, सभी को बेइज्जत करता है। तो चाहे वो नोन हो उसके या अननोन, तो सभी को वो बेइज्जती करता है, सभी की डिसरिस्पेक्ट करता है। तो जब वो देखता है कि महात्मा बुद्ध वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो उनके निकट जाता है और ज़ोर ज़ोर से उन पे हंसने लगता है। ये देख के जो शिष्य होते हैं महात्मा बुद्ध के, उन्हें क्रोध आता है, वो एंगर में होते हैं। एंड आउट ऑफ एंगर एंड एग्रेशन वो अपने जो महात्मा बुद्ध होते हैं, गुरु हैं, उन्हें कहते हैं कि गुरु जी ये क्या कर रहा है। तो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, हैव अ पेशेंस। एंड ये बोल के महात्मा बुद्ध चल दिए उस इंसान की तरफ जो कि उनका मजाक उड़ा रहा होता है। तो जब वो उनके क्लोज जाते हैं सारे शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध, तो जो इंसान होता है वो और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है ये क्या पहन के आए हो, ये क्या पहना है तुमने, तुम तो ऐसे लगते हो कि कोई गरीब हो, कोई भिखमंगे हो तुम, और लगता है खाने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भोजन भी नहीं है, और सिर ढकने के लिए तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है, कैसे ही घूमते हो सारा दिन। तो जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो अपनी जो गर्दन होती है उसे हिलाते हैं, यानी कि हाँ कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अब जो शिष्य होते हैं उन्हें क्रोध आता है, और आउट ऑफ एंगर एंड एग्रेशन वो चिल्लाते हैं उस इंसान पे और कहते हैं ये क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो, तुम जानते हो ये जो तुम बोल रहे हो किसके सामने बोल रहे हो। ये कहते हैं उनके शिष्य, गौतम बुद्धा के शिष्य, उस इंसान से। लेकिन वो इंसान कहता है बहुत अच्छे से पता है मुझे मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ। ये वही है ना जिसे लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध, महान बुद्ध। मैं तो नहीं मानता ये महान है, पता नहीं क्या ही सिखाते फिरता है सभी को, भिखमंगा भिक्षु तो लगता है ये, क्या ही ज्ञान देता होगा। जब ये सुनते हैं उसके शिष्य, गौतम बुद्धा के शिष्य, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में उसे देखने लगते हैं। लेकिन वो जो आदमी होता है वो यहीं पे ना रुक के आगे कंटिन्यू करता है कि हे गौतम बुद्धा, मैं नहीं जानता तुमको, तुम कौन हो, तुम्हारे क्या सिद्धांत हैं, मुझे नहीं पता तुमसे कौन ये सीखने के लिए आते हैं और वो कैसे तुम्हें इस तरह से फॉलो करते हैं, तुम्हारे बताई गई जो आइडियोलॉजी है उसे कौन फॉलो करता है, मैं तो नहीं फॉलो करता। You can change the persuasion of many people, but you are not able to change my persuasion at all. I'm disrespecting you clearly in front of everyone, in front of your whole disciples. जब ये सुनते हैं गौतम बुद्धा तो देखते हैं अपने शिष्यों की ओर और पाते हैं कि जो शिष्य हैं वो क्रोधित है, यानी कि अभी तक उन्हें ज्ञान नहीं आया है।
वो अपनी शिक्षा को अभी पूर्ण या फिर अपनी शिक्षा का जो पहला पड़ाव है वही तो पार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो किसी और के कर्मों से, किसी और की बोली गई बातों से खुद को परेशान और खुद को अपमानित मान रहे हैं। महात्मा बुद्ध को इस तरह से चुप रहते हुए देख के जो वहाँ पे इंसान होता है वो आगे और बोलता है कि तुम तो एक ढोंगी हो, तुम कोई गुरु नहीं, मैं तुम्हें गुरु नहीं मानता, दुनिया मानती होगी, ये शिष्य मानते होंगे। और ये कह के जो इंसान है वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो जो शिष्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और अपने गुरु को कहते हैं कि आपने इसके जो सवाल थे, इसके जो भी ये कह रहा था उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया, इसको समझाया क्यों नहीं, इसको इसका स्थान क्यों नहीं बताया, इस इंसान को आप चुप क्यों रहे, हमको ये जानना है गुरुजी। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हें कोई तोहफा दे रहा है, तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई गिफ्ट लेके तुम्हारे घर पे आया है, तुम्हारे पास आया है और तुमने वो गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? ये मेरा प्रश्न है तुमसे, उत्तर दो। जब ये सुनते हैं वो शिष्य तो उनमें से एक शिष्य कहता है कि वो जो गिफ्ट है ऑब्वियसली वो उसी इंसान को वापस जाता है जिसने, वो बुद्ध कहते हैं बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये जो गिफ्ट लेके वो हमारे लिए आया था ये उसी का वापस जाता है, उसी के पास रहा। लेकिन उनमें से एक शिष्य कहता है गुरुदेव ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये जो इंसान आया था ये कोई हमारे लिए गिफ्ट लेके नहीं आया था, इसने हमें अपमानित करा है, हमको इंसल्ट किया है इसने। आपको तो ये जानता भी था, हमें तो नहीं जानता था, लेकिन आपको भी, आप महात्मा बुद्ध को भी उसने अपमानित किया, तो क्या आप इंसल्टेड फील नहीं कर रहे हैं? आप तो महान है ना। तो गुरुदेव बोले, यानी कि महात्मा बुद्ध मुस्कुराया और फिर से बोले कि मैंने तुम्हें कहा ना, जो जिसके पास होता है वो वही देगा। अगर किसी के पास प्रेम है, अगर किसी के पास रिस्पेक्ट खुद के लिए पहले है तो ही आपको वो दे पाएगा ना। अगर अपने पास ही उसके पास रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है, लोग उसे नहीं देते हैं और उसके पास वो नहीं है, खुद के लिए भी नहीं है, स्वयं के पास भी नहीं है, तो तुम्हें क्या देगा वो? तुमको भी तो वही देगा और वही वो दे के गया। लेकिन जब तुमने उसे अस्वीकार किया, यानी कि तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसके द्वारा दिया गया जो भी था, वो गिफ्ट था जो भी था, तो वो किसका हुआ? वो उसी का हुआ ना वापस, जिसने वो तोहफा लाभ के लिए लाया था। ज़रूरी नहीं है कि तोहफे में कोई आपको गिफ्ट ही देगा हमेशा, हो सकता है बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट भी दे, इंसल्ट भी दे। जब ये सुनते हैं वो शिष्य तो वो काफ़ी ठहर जाते हैं, उन्हें पेशेंस आता है और उन्हें ज्ञान मिलता है कि जो हमारी जो हैप्पीनेस है और हमारी डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं। दूसरा जो मर्जी करे, दूसरों के कर्मों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज आवरसेल्फ, आवर डीड्स। अपने शिष्यों को ये गहन पाठ पढ़ाकर महात्मा बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या हम आगे का सफ़र अब तय कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो आज की ये स्टोरी है, इससे मुझे तो यही सीखने को मिला कि ये जो रिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, इंसल्ट होती है, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमारी कोई करे, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट कर भी रहा है, इंसल्ट हमें कर भी रहा है, तो अगर हम उसे अस्वीकार करते हैं, हम उसको फील नहीं करते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो जो डिसरिस्पेक्ट है वो उन्हीं के पास वापस जाती है और वो उन्हीं के पास रहेगी। यानी कि नेगेटिव जो भी है वो उन्हीं के पास रहेगा जो आपको वो देना चाहता है। तो आज की ये जो मेरी स्टोरी है ये आप सभी को कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।